अध्यक्षता करेंगे। 23 प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम योगी मंत्रिपरिषद की बैठक लेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होने वाली है। यानी आज ही ये बैठक होगी और बैठक में प्रदेश के विकास और जन कल्याण से जुड़े करीब 23 प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। वही बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिषद की भी बैठक लेंगे। बैठक में औद्योगिक विकास को नई गति देने वाले कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। बड़ी खबर इस वक्त की, और लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां योगी कैबिनेट आज बड़े फैसले के लिए तैयार है और योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक है। आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में चुनाव है अगले साल, जिसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और आज कैबिनेट की बैठक है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आलोक द्विवेदी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए लाइव। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं आलोक का। आलोक, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, इस दौरान देखने को मिल रहा है कि योगी आदित्यनाथ काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और आज ऐसे में यूपी कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट में क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं? ये बैठक कितना अहम है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, 11 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सब शामिल हैं। क्योंकि चुनावी साल है, इसलिए इस बैठक को अहम माना जा रहा है। इसलिए पिछली बार भी जो बैठक हुई थी उसमें भी कई अहम प्रस्ताव पास हुए थे। इस बार भी कई अहम प्रस्ताव लगभग माने जा रहे हैं कि 2 दर्जन के आसपास, जैसा आपने बताया, 23 प्रस्ताव लगभग बताया जा रहा है पास होंगे। इस कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा जो प्रस्ताव होगा वो ये होगा कि अगर रबी की फसल तैयार हो चुकी है और गेहूं खरीद का जो प्रस्ताव है वो पास हो सकता है। इसके अलावा वेलफेयर पर तमाम प्रस्ताव हैं, जैसे कि औद्योगिक विकास की बातें हुई, पेंशन भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा शिक्षा नीति जो लागू की गई थी उसमें तमाम सुधार की जो बातें चल रही थी उसमें भी ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के लिए कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए और क्या इंतजाम किए जा सकते हैं, ये भी प्रस्ताव इस कैबिनेट बैठक में लाया जा सकता है। इसके बाद जो है नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। नए वित्तीय वर्ष में तमाम ऐसे टेंडर्स हैं जिनको पास करवाने हैं, जैसे आबकारी विभाग के टेंडर, तो उसमें भी कुछ नॉर्म्स में बदलाव लाए जा सकते हैं ताकि निवेश जो है वो उत्तर प्रदेश में बढ़े। इन तमाम बिंदुओं को लेकर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इस मंत्रिपरिषद की बैठक में कैबिनेट मंत्री भी है, राज्य मंत्री भी है, स्वतंत्र प्रधानमंत्री, सारे मंत्री इसमें शामिल होंगे। और ये भी माना जा रहा है कि ये मंत्रिपरिषद की जो बैठक है वो कुछ मंत्रियों के लिए आखिरी बैठक हो सकती है, क्योंकि कैबिनेट विस्तार की जो चर्चा चल रही है वो तेजी से चल रही है और हो सकता है कि इसी आने वाले सप्ताह में ही नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सके। और तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर ये चर्चा हो सकती है। जी हाँ, अब देखना हो सकता है। आपका ये भी मतलब है कि इसमें बड़ा फेरबदल भी हो सकता है, क्योंकि कल उत्तराखंड में भी बड़ा फेरबदल हुआ है और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कैबिनेट की बैठक, इसमें भी कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। और आलोक, और कौन कौन से बड़े प्रस्ताव है जिन पर मुहर लग सकता है? देखिए, ये बता पाना तो तभी संभव है जब उसके बाद कैबिनेट के बाद प्रेस ब्रीफिंग होगी। प्रेस ब्रीफिंग के बाद तमाम बिंदु जो हैं वो सामने आ जाते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से वो गेहूं खरीद की बात चल रही है, निराश्रित महिला पेंशन इसको बढ़ाया जा सकता है। विधवा पेंशन को भी बढ़ाने की बात चली। जो वेलफेयर की बातें हैं जो सीधे तौर पर हिट करती हैं, वोट बैंक की तरफ जाती हैं। इसके अलावा जो है शिक्षा के लिए प्राइमरी स्कूलों में जो बदलाव किए गए थे, कंपोजिट स्कूल जो बनाए गए थे, उन कंपोजिट स्कूलों में और क्या सुधार लाया जा सकता है। इसके अलावा आवास है, उद्योग है, माध्यमिक शिक्षा है, तो लोक निर्माण विभाग के भी तमाम जो रोड बन रही है, पुल बन रहे हैं, इसके लिए भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। और दिव्यांगजन पेंशन को भी बढ़ाने की बात लगभग चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि निवेश के प्रोत्साहन के लिए एक नई योजना लाई जा सकती है, जिससे उत्तर प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। चलिए ठीक है आलोक, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।
बड़ी खबर इस वक्त की, जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी लोगों की समस्याएं, साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। दरअसल आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और खासकर जब आम जनता की बात होती है तो इस दौरान मुख्यमंत्री काफी एक्टिव मोड में रहते हैं और जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से लोगों की समस्याएं सुनी है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री कई बार जनता दर्शन लगा चुके हैं और इसमें कई फरियादी पहुंचते हैं, मौके पर ही फरियादियों के निस्तारण का भी आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं अधिकारियों को। और इस बार भी मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाया और इसमें लोगों की समस्याएं सुनी। काफी संख्या में यहां फरियादी पहुंचे हुए थे। सीएम योगी ने अधिकारियों को मौके पर सख्त निर्देश भी दिए हैं, साथ ही कहा है कि जल्द से जल्द इनकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। सीएम रेखा गुप्ता रखेंगी आर्थिक